Good morning, students. I am Sujit Ovedi. Welcome you in SDL Point. Today, I teach you the second lesson of Beehive, the sound of the music, and I teach you the second part of the lesson, the sound of the music. The Sehnai of Bismillah Khan. So don't waste time, we start. Emperor Aurangzeb banned the playing of music instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. औरंगजेब यानी कि सम्राट औरंगजेब ने पुंगी कहे जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र को बजाने से, राजमहल में बजाने से इनकार कर दिया था, इनकी बैन लगा दिया था, उसे बाधित कर दिया था या रोक लगा दी थी। क्योंकि इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी तीखी और अप्रिय आवाज थी। पुंगी बिकेम अ जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर, नलकुल से बने हुए शोर मचाने वाले, नलकुल से बने हुए शोर मचाने वालों का जातिगत नाम पुंगी हो गया था। Few had thought, कुछ लोग ही सोचते थे, that कि it would one day be revived, कि यह पुनः जीवित होगी। A barber of family of professional musician, एक पेशेवर संगीतकार के परिवार का एक नाई, who had access to the royal palace, जिसकी पहुंच राज दरबार या महल तक की थी, decided to improve द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, पुंगी की सुर के गुणों को इम्प्रूव सुधारने का निर्णय लेता है। ही चूज अ पाइप विथ नेचुरल हॉलो स्टेम, वह प्राकृतिक खोखले तने की नरकुल को चुनता है। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि लंबी और ब्रॉडर चौड़ी होती है, अपेक्षाकृत देन द पुंगी, पुंगी की तुलना में चौड़ी और लंबी होती है। एंड मेड सेवन होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और नरकुल के शरीर पर 7 छेद बना देता है। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसे बजाया तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन होल्स यानी छेदों को खोलकर और बंद करके जब उसने इसे बजाया तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस, और सुरीला और मधुर संगीत निकला। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने राजमहल में राजाओं के राजसी लोगों के सामने इस यंत्र का प्रदर्शन किया। एंड एवरी वन वाज इम्प्रेस, हर कोई इम्प्रेस यानी प्रभावित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से यह इतना अलग था, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, तो इसे नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसी कहानी कही जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द चैम्बर, चूंकि यह साय के कक्ष में पहली बार बजाई गई थी। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और नाई के द्वारा से बजाया गया था, तो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द सेहनाई, इसलिए वाद्य यंत्र का नाम सेहनाई पड़ गया। आगे देखते हैं। The sound of the Sehnai began to be considered auspicious, और सेहनाई की आवाज को शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दीज रीजन, इस कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल, यह मंदिरों में अभी बजाई जाती है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और किसी भी उत्तर भारतीय की शादी में यह एक अपरिहार्य कंपोनेंट अंग बन गई है। इन द पास्ट, अतीत में, द सेहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, नौबत का एक हिस्सा हुआ करती थी। यह ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, राजसी दरबार में 9 परंपरागत 9 वाद्य यंत्रों के समूह में यह शामिल थी।
टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल, और अभी हाल ही तक इट वॉज यूज ओनली टेम्पल, मंदिरों में ही इसका प्रयोग होता था, एंड वेडिंग शादियों में इसका प्रयोग किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट अनटू द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय मंच पर इसे लाने का श्रेय गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज अ 5-year-old 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार, बिहार के दुमराव रियासत, प्राचीन रियासत में तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the near Bihari temple to sing the Bhojpuri Chaitra, और भोजपुरी चैत्रा गाने के लिए पास के ही बिहारी टेम्पल में जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, इसके अंत में, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, उसे 1.25 किलो वजन का एक लड्डू उसे दिया जाता था। अ प्राइज इवेंट बाय द लोकल महाराज, और यह प्राइज यानी गिफ्ट या उपहार स्थानीय महाराज द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और यह 80 वर्षों पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत के उच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को पाने के लिए उसे बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ी। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, बिहार के प्रसिद्ध संगीतकार के परिवारों से संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी असूल बख्श खान वाज द सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में सेनाई वादक के रूप में नियुक्त थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उसके पिता पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल, उसके अन्य पैटर्नल और पैतृक पूर्वज इंसेक्टर वर आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर, भी बहुत बड़े महान संगीतकार थे। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, शुरुआती आरंभ से ही, जीवन के आरंभ से ही युवक ने संगीत में रुचि लेनी शुरू कर दी थी, यानी कि संगीत से संबंध रखने लगा था। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की आयु में व्हेन हिज मदर, उसकी माँ टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, बनारस के जो कि बनारसी कहलाता है, अपने उसके मामा जी के यहाँ उसकी माँ उसे ले गई थी। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस टू सेनाई, सेनाई के अभ्यास को, अपने चाचा यानी अपने मामा के सेनाई के अभ्यास को बड़े ही मंत्रमुग्ध होकर के देखा करता था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनी हिज अंकल, अपने मामा जी अली बख्श के साथ टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में जाने लगा। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सेनाई, सेनाई के बजाने के लिए एम्प्लॉयड नियुक्त किए गए थे। अली बख्श वुड प्ले द सेनाई, अली बख्श सेनाई बजाया करता था। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर ऑन, घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर के उसे देखता रहता था। स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को बजाना सीखने लगा या सीखने शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन अभ्यास करता रहता था। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, आने वाले वर्षों में बालाजी, मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा का किनारा, बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट,
इस युवा नए प्रशिक्षक का प्रिय स्थान या ठहराव बन गया। वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहां वह अकेले ही अभ्यास कर सकता या करता रहता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर हिम टू इम्प्रोवाइज, उसे नए नए राग बनाने के लिए या तुरंत तत्काल रागों का निर्माण करने की प्रेरणा देता। एंड इन्वेंट, राग और रागों को आविष्कार करने की प्रेरणा देता था। डेट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बाई बियॉन्ड द राग ऑफ द सेहनाई, और तब सेहनाई के स्तर से वो राग जो परे समझे जाते थे उनको बनाने के लिए गंगा मैया और मंदिर वगैरह जो थे, मंगला देवी, बालाजी उन्हें प्रेरित करते थे। इस प्रकार से आपका यह है फर्स्ट पार्ट यानी कि पहला लेसन समाप्त होता है लेक्चर। इसके बाद सेकंड लेक्चर भी मैं आपके सामने सीख लेके आऊंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।